भाजपा प्रदेश मुख्यालयों में बैठकों का दौर। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक ले रहे हैं। 25 लोकसभा क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख नेताओं की बैठक है। चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और कल भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनकी कौन सी स्कीम थी और कौन सी बंद हो गई। आपने 5 वर्ष तक राजस्थान में दोहन किया, सत्ता का शोषण किया जनता का। अगर आपने वास्तव में राजस्थान की भलाई के लिए काम किया होता तो राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होता। आपने वास्तव में जनता के भले के लिए सोचा होता तो ERCP ज़मीन पर होती। आपने वास्तव में जनता के लिए सोचा होता तो यमुना जल समझौते पर आप हस्ताक्षर करा लेते। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप अपने प्लॉट के अलावा पड़ोस के प्लॉट का भी नक्शा पास करा लोगे क्या? तो ERCP पे आपका मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं है और आप कह रहे हो कि हमने ERCP सैंक्शन कर दी, बजट में ले आए। किस प्रकार से 5 वर्ष तक जनता को गुमराह किया और उसका परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिएगा अब इंतजार एक तरफ हो रहा है आखिरी चरण के मतदान होने का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है सरकार, एक और बैठकें ले रही है। क्या मकसद नजर आता है योगेश जी? सबसे पहले तो बताइएगा बैठकों के पीछे का। देखिए, बहुत ही सदैव अंदाज में आपने देखा होगा बीजेपी के राज्य के मुखिया संगठन के अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी बात कह दी और सिलसिलेवार कांग्रेस पार्टी पर हर मुद्दे पर हमला बोला, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा के तीखे हमलों की बात हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर दिए गए बयानों की बात हो। यहाँ पर संगठन की बात भी कही और अपनी सत्ता के पक्ष में भी खड़े हो गए और साथ ही हीट वेव को लेकर जिस तरह पानी बिजली की समस्या को लेकर जिस तरह कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है बीजेपी के खिलाफ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए, तो वहीं अब सत्ता पक्ष के संगठन के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए सीपी जोशी ने आज पत्रकारों को तमाम बातें की और साथ ही एक पक्ष रखा मजबूती के साथ कि कैसे भजनलाल सरकार मजबूती के साथ आम जनता को राहत देने का काम कर रही है, पानी बिजली की समस्या दूर करने का काम कर रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बैठकें लेने का काम भी आज से सीपी जोशी ने शुरू कर दिया है। अब कहा जा सकता है कि वो लंबे समय से थे भी नहीं यहाँ पर राजस्थान में और आज से बैठकों का दौर शुरू हुआ। बैठकों के जरिए वो ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संगठन की संरचना प्रदेश के कई जिलों में भवन निर्माण के काम बीजेपी के चल रहे हैं, उनकी समीक्षा भी की गई है। वित्त प्रबंधन से जुड़ी समीक्षा की गई है कि किन जिलों में काम हो चुका है, किन जिलों में काम बाकी रह गया है, किन जिलों में करीब दर्जन भर जिलों में बीजेपी के भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, उन पर शिलालेख कुछ इलाकों में लग चुके हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से तमाम जिलों में बीजेपी संगठनात्मक रूप से बनाए गए जिलों के अंदर भी काम होना बाकी। लोकसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर क्या वित्तीय स्थिति रही पार्टी के कोषाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है। विजय राहटकर जो कि विजय ताई के नाम से जानी जाती है, बहुत ही सरल अंदाज उनका है और उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रबंधन का काम यहाँ पर देखा और साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरा संगठन की संरचना कल बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, अग्रिम मोर्चे के अध्यक्षों, प्रवासी नेताओं के साथ भी बैठकें रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी भी रहने वाली है और इन बैठकों में भी 4 जून के नतीजे और उससे पहले प्रत्येक लोकसभा सीट को लेकर फीडबैक, किस तरह का चुनाव प्रबंधन रहा, किस तरह से पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने 24/7 काम किया, उनका साधुवाद भी दिया जाएगा, पीठ भी थपथपाई जाएगी और साथ ही फीडबैक भी लेने का काम होगा। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।